नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। घुटनों की जो समस्या है हर घर में है। लगभग मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं कि ऐसे बोलते हैं कि घुटनों की समस्या बढ़ रही है। घुटनों की समस्या नहीं बढ़ेगी। एक तो आप रोज़ाना एक्सरसाइज करें, जिस प्रकार से मैं एक्सरसाइज आपको सिखा रहा हूँ वो एक्सरसाइज रोज़ाना करें। कई मेरे पास फ़ोन करते कि घुटनों में दर्द हो रहा है। जब आपके घुटनों में दर्द हो तो एक्सरसाइज कम करना, और एक्सरसाइज फिर भी नहीं होती है तो आप अपनी थेरेपी खुद कर लेना। जो आज का जो वीडियो है कि खुद का दर्द कैसे ठीक करें। कई बार क्या होता है कि दर्द होने लगता है और उस दर्द को तुरंत ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जब हम खुद ही अपनी थेरेपी कर लें। अपने घुटनों की खुद थेरेपी कर सकते हैं। जैसे हम आज करके दिखाऊंगा। अगर आपके दर्द है, आपके मान लो दर्द हो रहा है तो आप एक्सरसाइज हो सकता है आपसे ना हो तो आप थेरेपी कर सकते हैं। किस प्रकार करेंगे, पहले हम ये देखेंगे पटेला फ्री है या नहीं है। आइए देखते हैं, थोड़ा पास लेके दिखा दो। ये पटेला है जो कटोरी बोलते हैं, इसको हम देखते हैं फ्री है कि नहीं है। अब किसी का जाम रहता है तो समझ लो घुटनों में दर्द है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पटेले को फ्री करना है। इस जो कटोरी बोलते हैं, ठीक है ना, पटेला हड्डी का नाम है, वैसे हम इसको ढकनी बोलते हैं या कटोरी बोल देते हैं। तो इसको फ्री करने के लिए हमें क्या करना है, दोनों घुटनों में दिक्कत है तो दोनों घुटनों में करना है, अगर एक में है तो एक में करना है, ठीक है। तो आइए अब पास ले आइए। सबसे पहले क्या करेंगे, और पास ले आइए। अपने हाथों को ऐसे ले लीजिए, ऐसे ये शेप ले लीजिए हाथों की, और ये उंगलियां नीचे की ओर चलेंगी। ये अंगूठा इस पटेले के दोनों तरफ चलेगा। कई बार मैं समझा चुका हूँ पर आप ऐसे करने लग जाते हैं। ऐसे नहीं करना, आपको क्या करना है, अंगूठा यहाँ पटेले के दोनों तरफ ये, और नीचे उंगली, ठीक है। आप ऐसे करें, ऐसे। कई क्या करते हैं, इस अंगूठे को ऊपर की ओर ले जाते हैं ऐसे। पटेले के ऊपर आपका अंगूठा नहीं जाएगा, ये सीख लीजिए, क्योंकि घुटनों का इलाज करेंगे ना तो ऐसे ही करेंगे। पहले अपनी थेरेपी ले लीजिए, खुद ले लीजिए। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि खुद कैसे करनी, पहले मैं करके दिखा देता हूँ, फिर खुद कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ले आइए, पास ले आइए। ऐसे आपको 30 से 40 बार करना है। पटेला बीच में शेप रहेगा और आपको इस प्रकार से ये करना है 30 से 40 बार। अगर पेन ज़्यादा है, आपके घुटनों में ऐंठन है, जकड़न हो रही है, तो आप ये ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये तो कभी भी दर्द हो लगता है कि बैठ के जब उठते हैं तब भी दर्द होता है, तब भी आप अपने घुटनों को गर्म कर लीजिए, यानी कि खोल लीजिए ऐसे, इस प्रकार से। पहली क्रिया। दूसरी क्रिया क्या करेंगे, इस पटेले को फिर चेक करेंगे। ले आइए, पास ही रखिए, और ताकि हम अच्छे समझा सकूं। अपना अंगूठा और उंगली मिला लीजिए और पटेले के चारों तरफ ऐसे क्लॉकवाइज कीजिए। कई क्या करते हैं, ऐसे करते, नहीं, इतनी जल्दी मत कीजिए। आपको क्या करना है, ऐसे ली और एक जगह 3-4 बार ऐसे उंगली घुमाते आगे बढ़ जाना है। ऐसे धीरे धीरे पटेले के चारों तरफ इसके 5 से 10 राउंड हमें लेने हैं। इस प्रकार से आप ये कंटिन्यू करोगे तो आपको हो जाएगा अभ्यास। हो सकता है पहली बार करोगे तो आपसे ना हो, क्योंकि ये प्रैक्टिस का काम है। तो अपने घुटनों को ठीक करने के लिए खुद ही डॉक्टर बनना पड़ेगा हमें। मैं सभी को डॉक्टर बना रहा हूँ कि आप अपना इलाज खुद घर बैठ के कर सकते हैं। जो थेरेपी है, जो न्यूरोथेरेपी है, उसी का ये फार्मूला है। और साथ में एक्सरसाइज यानी कि योग, न्यूरोथेरेपी और योग के द्वारा हम अपने घुटनों को ठीक कर सकते हैं। नहीं, घुटनों का कोई इलाज नहीं है। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर बार बार बोलते हैं, बार जब भी आप जाओगे, और इतने तत्काल रूप से बोलते हैं कि अभी करा लीजिए ऑपरेशन, और आप डर जाएंगे। तो ठीक है, अब पटेला खोलने के लिए कर रहा हूँ। फिर तीसरी प्रक्रिया क्या करेंगे, अब अपनी हथेली ऐसे पोजीशन में ले लीजिए, शेप बना लीजिए, बीच में पटेला रहेगा, ठीक है, ऐसे। और ये पटेले के दोनों तरफ ऐसे रगड़ेंगे। अधिक जोर भी नहीं लगाना है, अधिक जोर लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आराम से, ज़्यादा आराम से भी नहीं, मीडियम जोर लगाना है ताकि दर्द ना हो। ऐसे 20 से 30 बार हम कर लेंगे पटेले के दोनों तरफ। 20 से 30 बार किया, फिर ऊपर नीचे ऐसे कर लेंगे। ऐसे 20 से 30 बार ऐसे कर लेंगे। ये खुद की थेरेपी खुद कर सकते हैं। सबको मैं सिखा दूंगा कि घुटनों, जैसे एक्सरसाइज सभी लोग कर रहे हैं, जो मैंने एक्सरसाइज की वीडियो बनाई सब लगभग सब सीख गए। भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4,
ठीक है, तो सबको आ गए। तो इसी प्रकार ये थेरेपी भी सभी को आनी चाहिए। फिर दोनों साइड से मतलब 2 बार ऐसे करेंगे और 2 बार ऐसे करेंगे। अगर आप बैठे बैठे ऐसे कर सकते हैं, और ये किसी भी समय कर सकते हैं, खाना खाने के 2 घंटे तक तो करना नहीं है, खाना खाने के 2 घंटे बाद आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप करोगे तो जो पटेला है वो फ्री हो जाएगा और घुटनों की जो जकड़न है ना वो भी फ्री हो जाएगी। आगे क्या करना है, फिर हम ऐसे करेंगे, ऐसे हाथ ये पोजीशन ले लीजिए और यहाँ रख के नीचे की ओर धीरे धीरे मांसपेशियों को पास लेके दिखाइए। ऐसे हाथ रखें और धीरे धीरे नीचे की ओर खींचेंगे मांसपेशियों को, ऐसे ये इस पोजीशन में धीरे धीरे। अगर लगता है कि आपका घुटना नीचे नहीं टिक रहा तो आप तकिया लगा सकते हैं, घुटनों के नीचे आप तकिया लगा सकते हैं, क्योंकि किसी को हम जोर देते हैं तो नीचे दर्द होता है। तो हमें क्या करना है, अगर नीचे से जगह रहती है तो वो तकिया लगा लें। ठीक है, और फिर आप ऐसे फास्ट करके ऐसे कर सकते हैं। ये भी हम 30-40 बार कर सकते हैं और कंटिन्यू एक जगह 3-4 बार किया, फिर आगे चले गए, फिर एक जगह 3-4 बार किया। पटेले पे दबाव नहीं देना है, ये ध्यान रखना है। पटेले पे आराम से हाथ चले और जैसे ही हथेली पटेले से नीचे उतर गई फिर थोड़ा जोर दे देना है। ये आपके हाथों में जादू होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐसे आप आराम से करोगे और करने के बाद हाथों हाथ दर्द ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि घुटने में ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर आपका जाम हो रहा है, घुटना अचानक दर्द करने लगे, तो इसका मतलब आपका घुटना जाम हो गया। तो आप खोल लीजिए और खोलते यानी कि घुटना गर्म भी हो जाएगा और आपका घुटना खुल जाएगा, दर्द भी गायब हो जाएगा। तो जिसके दर्द है, बार बार आप फ़ोन करते हैं जी मेरे दर्द है, मेरे दर्द है, मैं कहता हूँ कि आप एक्सरसाइज कर लीजिए। ये एक्सरसाइज नहीं होती, तो आप ये थेरेपी कर लीजिए। आपके लिए विशेष है ये वीडियो। इतना करने के बाद अब जो ये पटेला है आप ध्यान से देखना, और पटेले के नीचे इस तरफ पास लाइए। अधिकतर लोगों के यहाँ दर्द होता है इस तरफ, तो आप क्या करेंगे, इस भाग को हल्का हल्का रब कर देंगे, यानी कि घिसेंगे। ऐसे हथेलियों से ऐसे घिस दीजिए। खुद करके बता दूंगा, अभी तो मैं कर रहा हूँ खुद, फिर आप सोचोगे कि हमारी ऐसा कौन करेगा। आप ही खुद ही करेंगे, आप अपने हाथों से ही करेंगे, पर सीखना पड़ेगा। अगर दूसरे को सिखा सकते हैं तो दूसरे को सिखा लीजिए, वो अपने घर में देख भाई ऐसा कर दे। ठीक है, ऐसा करने के बाद अब फिर थोड़ा नीचे की ओर पुश कर देंगे। ये पटेले को खोलना है। अब इतना करने के बाद पटेला हिलने लग जाएगा आपका। नहीं भी हिलता है तो पहले दिन में घबराए नहीं, ठीक है। तो सोचोगे कि गुरुजी ने ऐसा बताया था कि पटेला खुल जाएगा, हमारा पटेला तो खुल ही नहीं रहा है। हो सकता है 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, क्योंकि जाम होते हैं पटेले। तो ये थेरेपी अगर आप सुबह और शाम करोगे तो खुल जाएंगे। ठीक है, अब पैर मोड़ दीजिए। पैर मोड़ के अगर आपके सूजन आ रहा है, ध्यान दीजिए, पैरों में सूजन है तो ये प्रक्रिया ज़्यादा करें, क्योंकि सूजन को डाइवर्ट करेंगे। ऐसे नीचे की ओर ऐसे ग्रिप बना के और ऐसे नीचे की ओर पुश करेंगे और हल्का सा दबाव भी देंगे। ऐसे नीचे की ओर पुश करते रहिए। ये यहाँ से लिया, नीचे की ओर लेके गए, छोड़ दिया, यहाँ ऊपर नहीं लाना, ये ध्यान देना। कभी ऐसे ऐसे रगड़ते रहो, ऐसे नहीं रगड़ना। मैंने क्या बताया कि यहाँ किया, नीचे की ओर चले गए, फिर ऊपर ले आए, ऐसे वापस नहीं लेके आना है। हमें सूजन को कम करना है तो नीचे की ओर सूजन को डाइवर्ट करना है ऐसे। अब ये आप ऐसे कम से कम 20-30 बार ऐसे आप कर सकते हैं। हाथों हाथ रिलीफ मिल जाएगा। थेरेपी यही तो है। और जो मैंने तेल की मसाज का वीडियो बना रखा है उस पर भी ध्यान दीजिए, मैं किस प्रकार मसाज करता हूँ। तेल बनाने का वीडियो बना रखा है, आप तेल बना लीजिए और तेल की मालिश भी आप करें। फिर भी अधिक दर्द हो तो ये ज़रूर करें। अब ऐसे उंगलियों को मोड़ के अब नीचे की ओर ऐसे रगड़ेंगे। ये भी नीचे की ओर जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर नहीं लाना है आपको, ऐसे नीचे की ओर ऐसे नीचे लेके जाना है। ऊपर की ओर नहीं लाना है, नीचे की ओर लेके जाना है। पहले आप सीख लीजिए कि ये क्रिया हमें करनी है। खुद की थेरेपी खुद कर सकते हैं, यानी कि घुटनों का इलाज आपके खुद के पास है। सीखना है थेरेपी, एक्सरसाइज सीख लो और घुटने का इलाज कर लो, यानी कि घुटने के डॉक्टर खुद ही बन जाओ। ठीक है, इतना करने के बाद या तो आप कर ले या किसी दूसरे करवा ले। अगर आपके पैर मुड़ते हैं ऐसे तो ऐसे हाथ दिया और थोड़ा हाथ दबाव देने की कोशिश करेंगे।
ज़्यादा नहीं, थोड़ा दबाव। अगर दर्द होता है तो नहीं करना, ये ध्यान रखना, क्योंकि घुटनों का जब गैप ख़त्म होता है, अब हमने थेरेपी ली, थोड़ा गर्म हो गए तो हम थोड़ा कैसा इसको दबा सकते हैं, जितना पेशेंट चाहे उतना, ठीक है। ज़्यादा दबाव नहीं देना है, आराम से दबाव देंगे, या फिर खुद अपना भींच लीजिए, भींचो मेरे हाथ को, हाँ ऐसे, ठीक है। ये क्रिया भी आप खुद कर सकते हैं, वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा कि खुद थेरेपी कैसे करें। अब आप पेट के बल लेट जाइए, पहले आगे आगे करेंगे, अब पीछे से किस प्रकार थेरेपी करें। अब पीछे से बोलो जी हम पीछे से खुद कैसे करेंगे, तो ये आप सिखा दीजिए किसी को, आपके घर में कोई भी है उनको सिखा दीजिए कि थेरेपी पीछे से कैसे करें। अगर आपके घुटनों के पीछे दर्द होता है तो ये भी नोटिस में ले लीजिए आप, किसी के गांठ बन जाती है या पीछे दर्द होता है, जिनके पीछे दर्द होता है या नहीं होता है तो ज़रूर देखें, ठीक है। आप क्या करेंगे, इस पैर को ऐसे पकड़ के अपनी हथेली से इसको फिर घिस देंगे, ऐसे 20 से 30 बार इसको घिस देंगे, या फिर मेरा वीडियो चला के आप कर सकते हैं मेरे साथ ही। ऐसे घिस दिया, अब साइड में, क्योंकि साइड में भी दर्द होता है और साइड में भी सूजन आता है, तो अब साइड में भी घिस देंगे। जैसे साइड है, इस साइड में ऐसे घिस देंगे, इसमें कर रहे हैं तो हम इसी में घिसेंगे, ऐसे 20-30 बार इधर और 20-30 बार आप इधर। बस ये ध्यान रखना कि अधिक जोर मत लगाना, अधिक जोर लगाओगे तो दिक्कत होगी। आपको दर्द ठीक करना है, ना कि बढ़ाना है। इतना करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, जो क्लॉकवाइज है ना, फिर हम बना लेंगे ऐसे 2 उंगली को मिलाया, यानी कि अंगूठा को मिलाया, ऐसे हम, ये घुटना है इतनी ऊपर और इतनी नीचे, ध्यान से देखिए, पास आ रहा है कैमरा, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से फिर यहाँ तक ऐसे मिलाया। अब यहाँ से शुरुआत करेंगे और ऐसे ऐसे लेके आएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसे 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 नहीं करना, कई क्या करते हैं ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं, यहाँ से ऐसे क्लॉकवाइज करेंगे। अब इतना करने के बाद आपके घुटने के पीछे का जो दर्द है वही गायब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम 5 से 7 या 10 राउंड तक लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा पेन है, अगर आपके पास समय है, तो आप आराम से ऐसे ये क्रिया कर सकते हैं, ये थेरेपी आप कर सकते हैं। यही तो इलाज है घुटने का, क्योंकि फिजिकल जो प्रॉब्लम होती है उसका इलाज है फिजिकल, मतलब हाथों से करना, मशीनों से इलाज नहीं होता घुटने का, ना खींचने से होगा। अब ये तो थेरेपी हो गई, इसके बाद आपको एक्सरसाइज भी करनी है, ठीक है। अब इसको आगे क्या करेंगे, इस क्रिया में थेरेपी के बाद बता दूं क्या करना है। अब दोनों, अब जो अंगूठे हैं ना हमारे, अभी इसको थोड़ा थोड़ा दबा के आगे पीछे करेंगे, ऐसे जिस प्रकार कंघी करते हैं ना, तो इस प्रकार दोनों अंगूठे से हम कंघी करेंगे, ऐसे आगे पीछे दबाते हुए यहाँ से और यहाँ तक इनको ऐसा कर देंगे। जाम घुटना खुल जाएगा, और घुटना खुलने के बाद आपका दर्द भी गायब हो जाएगा। ऐसे ये भी 20 से 30 बार 40 बार पेशेंट के हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। और फिर बिल्कुल घुटने के बीच में, जो घुटने का बीच होता है, इसमें फिर स्पेशल अलग से क्लॉकवाइज कर देंगे आप, ऐसे इतना ऐसा कर देंगे। जब दोनों घुटनों में ऐसे ऐसे कर दें तो आखिरी में एक बार फिर रब कर देंगे, फिर घिस देंगे। घिसने के बाद मरीज को बोलेंगे या खुद को बोलेंगे कि मरीज तो हम खुद ही हैं, किसको बोलेंगे कि अपने अपने पैर मोड़ो, ऐसे दोनों पैर मोड़ो, ऐसे 5-7 बार करवा देंगे। इसके अलावा अगर आपके पास मशीन है, जैसे हमारे पास ये मशीन है, अगर घुटने टाइट हो रहे हैं, पिंडली टाइट हो रही है, घुटने के पीछे का दर्द है, तो आप ये मशीन भी यूज़ कर सकते हो। ये ऑनलाइन कैसे भी मंगा लीजिए, ठीक है ना। इसकी शक्ल मत देखिए कि ऐसी होनी चाहिए, आप जिस प्रकार के मंगाना चाहे मंगा लीजिए। ये एक प्रकार का मसाजर है, और ये ऐसे पिंडलियों पर भी चला सकते हैं, और थोड़ा घुटने के ऊपर से देख लीजिए पास से, ये आप चला सकते हैं ऐसे। ये हम 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक दोनों घुटनों में हम ये मसाजर चला सकते हैं। अब खुद कैसे चलाएंगे वो भी मैं बता दूंगा। अगर आपके पास अगर कोई मशीन है, आप ऐसा बोलोगे, क्योंकि कमेंट तो आते हैं मेरे पास, व्हाट्सएप भी आते हैं, जी ये मशीन कौन चलाएगा, ये थेरेपी कौन करेगा। कुछ थेरेपी ऐसी होती है जो खुद को भी करनी पड़ती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आप क्या करोगे। बहन जी आप बैठ जाइए, आप मेरी तरफ देखिए। अगर आपके पास ये मशीन है, ठीक है, तो इस मशीन को लिया और अपना ऐसे
पिंडली तक ऐसे चला सकते हैं। बस मशीन का जो हैंडल है ना वो बड़ा होना चाहिए, फिर आप इसको आराम से ऐसे चला सकते हैं खुद खड़े खड़े। खुद का इलाज खुद करना सीखिए, नहीं जो आपने कमाया है वो डॉक्टर को दे आओगे और ऊपर से दर्द होगा वो अलग। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर घर मेरी वीडियो पहुँचे, मेरी एक्सरसाइज पहुँचे, मेरे जो थेरेपी देता हूँ वो पहुँचे और अपना इलाज खुद कर लीजिए। फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है, आपका दर्द ठीक नहीं हो रहा, तो आप मेरे सेंटर पर आ सकते हैं। 1 दिन के लिए भी आ सकते हैं आप, 10 दिन के लिए भी आ सकते हैं आप, 20 दिन के लिए भी आ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊँगा। हाँ, एक बात और बताता हूँ। अब मेरे जो सेंटर है वो हरियाणा में है, नारनौल में है। पता है, जैसे आप बस स्टैंड पे आओगे तो ऑटो वाला को बोल देना कि महेंद्रगढ़ रोड पे नूनी शेफकरा मोड़ है, हमें वहाँ ले चल। ठीक है, यहाँ पे होटल भी हैं, यहाँ पे धर्मशालाएँ भी हैं। तो आप यहाँ 10 दिन रह सकते हैं, आप यहाँ पे 2 दिन रह सकते हैं, आप यहाँ पे 7 दिन वो आपकी इच्छा रहेगी। जिस दिन आपको लगे कि सीख गया मैं, और सीख के आप अपना इलाज कर लीजिए। ठीक है, तो खुद का इलाज कैसे करेंगे, थोड़ा पीछे होइए और पीछे होइए ताकि मैं भी बैठ जाऊं। ठीक है, हाँ मैं बताता रहूँगा, आप करते रहना ऐसे। ये हमारा घुटना है, मान लो थोड़ा और पीछे हो जाइए ऐसे, बस। अब खुद को खुद थेरेपी देनी है तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इस प्रकार से अपने हाथ कर लीजिए और ये जो पटेला है ऐसे, और इसको रगड़ना शुरू कर दीजिए ऐसे, अच्छे से रगड़ोगे। ये अंगूठा पटेले के ऊपर नहीं घूमना चाहिए। ठीक है, हाँ अब पटेले के साइड में लाओ दोनों अंगूठे, देखो नहीं सिर्फ पटेले की जगह देखो, है ना। इतनी ही गैप छोड़ दो, बस ज़्यादा गैप मत छोड़ दो। और लाओ, पटेला आपका ये है, बस यहाँ लाओ और लाओ, या ऐसे। ठीक है, ऐसे नहीं कि कहीं भी लगा लिया, पटेले के जड़ में ही लगाओ और फिर अच्छे से करो। ये आप बैठे बैठे आराम से कर सकते हो। अगर कईयों का क्या होता है कि जब भी एकदम से उठते हैं तो दर्द होता है, घुटना लॉक हो जाता है, तो आप ऐसा करके उठ सकते हैं। अगर ज़्यादा समय है तो पूरी प्रक्रिया कर लेना। ठीक है, पहले ये करेंगे फिर क्लॉकवाइज ऐसे। अब मैं खुद कर रहा हूँ, बहन जी खुद कर रही, आराम से, ज़्यादा तेज़ नहीं, एक जगह 3-4 बार ऐसे घुमाते, हमें कोई जल्दी नहीं है। आप ये चारों तरफ ऐसे घुमा लेंगे। कितना अच्छा वीडियो बन रहा है, घर बैठे आपको मैं विधि सिखा रहा हूँ, एक प्रकार से घुटनों का इलाज दे रहा हूँ। तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ठीक है ना, सभी के पास भेज देना, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हैं घुटनों के कि देख भाई ऐसा खुद कर सकते हैं हम। ये करने के बाद फिर क्या करेंगे, ऐसे हथेली लेंगे और बिल्कुल पटेले की जड़ में ऐसे रगड़ देंगे। खुद ही कर रहे हैं हम, कोई नहीं कर रहा ना, बहन जी खुद कर रहे हैं, मैं मेरा कर रहा हूँ ऐसे। तो आप भी खुद ऐसा कर लीजिए। और जो हमसे अच्छे से योग सीखना चाहते हैं, अच्छे से ट्रीटमेंट देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पे आ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लोगे तो आप मेरे सदस्य बन जाओगे। ऐसे आप कर सकते हैं, फिर आगे पीछे ऐसे कर सकते हैं। हाँ, ऊपर नीचे, ये खुद घर आप बिल्कुल सरल तरीके से कर सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें ऐसा नहीं कि दर्द हो जाएगा। इस थेरेपी में जो ऐसी कुछ विधि नहीं है कि मेरा दर्द बढ़ गया। अगर आप अच्छे से करोगे तो, ज़्यादा जोर लगा के करोगे तो मैं कह नहीं सकता, इतना जोर लगाइए कि हमें आराम मिले। खुद के हाथ है और खुद के पैर है, आप कितना जोर लगाओगे वो आपके ऊपर है। ठीक है, जितना आपको अच्छा लगे उतना जोर लगा लीजिए। ये करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, ऐसे ये बैठे बैठे खुद आप कर सकते हैं। तो घुटनों का दर्द तुरंत गायब हो जाएगा। ये करने के बाद कितना समय लगेगा, लगभग 10 से 15 मिनट लगेंगे इसमें, इस थेरेपी लेने में। एक पैर में है तो एक पैर में ले लेना, दोनों पैरों में है तो दोनों पैरों से आप कर सकते हैं। ये अब ये कितनी करनी है आपके ऊपर है, 20 बार कीजिए, 40 बार कीजिए, 50 बार कीजिए। ठीक है, अब इसको ऐसे एक चीज़ और बताया था, जैसे यहाँ पे रगड़ने के लिए आप यहाँ पे ऐसे मसाज भी कर सकते हैं, ऐसे बिल्कुल नीचे की ओर। और मसाज का मतलब क्या होता है, जहाँ भी दर्द हो ना उसको हल्के हल्के हाथ से मसाज कर लीजिए। ठीक है, अब अपने पैर को मोड़ लीजिए, ऐसे बैठे हैं मोड़ के, अब ऐसे मोड़ लिया और ये ग्रिप बना ली और ग्रिप बना के ऐसे कर लीजिए। खुद की सेवा खुद करनी पड़ेगी, नहीं तो क्या है कि परिवार बिखर रहा है, बेटा किधर रह रहा है, पति किधर है, मतलब मेरे पास जहाँ आते हैं सब अलग अलग रह रहे हैं, बेटा बहू अलग रह रहे हैं सभी की। कोई विदेश रह रहा, ऑस्ट्रेलिया कनाडा रह रहा, कोई कहाँ रह रहा है। बूढ़े लोग घर में अकेले बैठे हैं बेचारे,
उनकी सेवा कौन करे, उनके घुटनों की थेरेपी कौन करे, तो अपने आप की करनी पड़ेगी। ऐसी एक्सरसाइज बता रखी है मैंने कि अपने आप एक्सरसाइज कर लीजिए और अपने आप ये थेरेपी कर लीजिए। खुद की सेवा खुद करना सीखो। और मैं तो ये कहता हूँ कि स्वस्थ रहिए, बीमारी मत होइए। बीमार लोगों को सेवा की ज़रूरत पड़ती है, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो सेवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने घुटनों का इलाज ऐसे कर सकते हैं। अब पीछे बोलो जी, पीछे कैसे घसे, पीछे घिस लीजिए, ऐसा ऐसा लिया, घुटने को ऐसा किया और ऐसे घिस लीजिए, ये बिल्कुल घुटने के पीछे ऐसा थोड़ा टेढ़ा हो जाओ और अपना ऐसे घिस लीजिए और अपनी एक क्लॉकवाइज भी खुद कर लीजिए। घुटने के पीछे तो कर ही लीजिए, ठीक है। या फिर अगर आप घिस भी लेंगे तो बहुत है, वो मशीन चलाना मैंने सिखा दिया है, तो इतना भी कुछ कर लोगे तो आपके जाम घुटने खुल जाएंगे और आपके घुटनों का जो दर्द है वो तुरंत गायब हो जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से वीडियो को देखें और सबको शेयर करें। एक विधि है घुटना ठीक करने की, और जो मैंने एक्सरसाइज के जो वीडियो मैंने बना रखे हैं ना, उनको भी शेयर किया करो, खुद भी किया करो, जितना हो सके उनको फैला दो। क्योंकि कई घुटनों में ऐसे मरीज बैठे उनको पता ही नहीं कि योग क्या होता है। पूछता हूँ कभी योग किया, बोले जी पता ही नहीं योग क्या होता है, तो मैं उनको योग सिखाता हूँ। तो ये चैनल है वो आप लोगों को योग सिखाने के लिए है। घर बैठे घुटनों का इलाज कीजिए। जो मैंने तेल बनाने का वीडियो है वो भी यूट्यूब पे डाल रखा है, मालिश करने का भी, और मैंने बहुत सारे एक्सरसाइज के वीडियो डाल रखे हैं। अलग अलग तरीके से मैं डालता रहता हूँ, आगे भी डालता रहूँगा अलग अलग बीमारियों के अनुसार। तो बने रहिए मेरे साथ और करते रहिए योग, करते रहिए थेरेपी। जाम घुटना खोले, घुटनों का दर्द तुरंत गायब करे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।